नमस्कार। मैं आर के सक्सेना, मास्टर माइंड कोचिंग रीवा मध्य प्रदेश। और आज बहुत ही बड़ी खुशखबरी का समाचार है। गुड न्यूज है उन बच्चियों के लिए जो नर्सिंग के एग्जाम उनके नहीं हो रहे थे, एएनएम जीएनएम के एग्जाम नहीं हो रहे थे, और जो पैरामेडिकल के कोर्स थे वो एग्जाम नहीं हो रहे थे। तो अब वो एग्जाम होंगे। माननीय हाई कोर्ट जबलपुर ने इस तरह का आदेश कर दिया है। और ऐसे कॉलेज जो सीबीआई जांच में सही पाए गए हैं उनकी संख्या आपकी 169 है। और ऐसे कॉलेज जिनमें कुछ त्रुटियां पाई गई हैं लेकिन उन त्रुटियों को सुधारा जा सकता है, तो इस तरह कॉलेज आपके 74 कॉलेज हैं। और 65 आपके कॉलेज जो हैं इनको बिल्कुल अनफिट पाया गया है। इनको बंद करने का जो है वो आदेश का निर्देश दिया गया है। अब मामले आपके दो तरह के मामले थे। एक तो आपका जो नर्सिंग वगैरह है उनका एग्जाम रुका हुआ था, और दूसरा मामला था आपका जिसका मामला नंबर आपका था 4847/2023। तो उसमें भी आपका आदेश आ चुका है। और एक प्रकार से इनडायरेक्ट रूप में न्यायालय ने जो सिद्धांत अपनाया है उस सिद्धांत में न्यायालय ने ये कहा है कि जो सीबीआई जांच में जो कॉलेज फिट पाए गए हैं उनकी संख्या आपकी 169 है। तो ऐसे कॉलेजों में ये अपने एग्जाम भी करा सकते हैं, और इनके जो रिजल्ट रुके हुए हैं वो रिजल्ट भी जो है वो आउट कर सकते हैं। दूसरी श्रेणी में आपके जो 74 कॉलेज हैं तो इनमें कुछ त्रुटियां पाई गई हैं। तो इस संबंध में इन त्रुटियों की जांच करने के लिए हाई कोर्ट के रिटायर्ड जज आर के श्रीवास्तव जी की अध्यक्षता में एक कमेटी बनाई गई है जो इनकी त्रुटियों की सुधार करने संबंध में जांच करेगी, और इनको जो है वो सुधार हुआ कि नहीं हुआ इस बात का निर्धारण करके और माननीय हाई कोर्ट में अपनी रिपोर्ट पेश करेगी। तीसरा आपके कॉलेज थे 65 कॉलेज थे जो सीबीआई जांच में बिल्कुल पूरी तरह से अनफिट पाए गए हैं। तो ऐसे कॉलेजों को बंद करने का निर्देश दिया गया है। अब एक मामला था आपका 1080 जिसकी आपकी तारीख आपकी थी 22 फरवरी 2024। तो इस डेट में सुनवाई हुई आपकी, और जैसा कि राज्य सरकार ने एक आवेदन लगाया था आपका कि उन कॉलेजों की जो सही पाए गए हैं और ऐसे कॉलेज जो आपके अनफिट पाए गए हैं उनकी सूची जो है मांगी थी सरकार ने। तो 22 फरवरी 2024 को न्यायालय ने जो है वो इस तरह की सूची जो है अवेलेबल करवा दी गई है। बहुत सारे चैनल में वो सूची बताई भी जा रही है, और कल के पेपर में भी आपकी ये सूची जो है वो आ जाएगी। तो ऐसे कॉलेज जो फिट पाए गए हैं या ऐसे कॉलेज जिनमें थोड़ी बहुत त्रुटियां पाई गई हैं उन त्रुटियों को सुधारने के बाद, तो ऐसे कॉलेजों में जो बीएससी नर्सिंग के एग्जाम में रोक लगी हुई थी, जेएनएम आपका जीएनएम एएनएम जैसे एग्जामों में आपकी रोक लगी हुई थी, तो वो रोक पूरी तरह से हट गई है। बशर्ते शर्त यह है कि ऐसे कॉलेज जो है वो 169 या 74 श्रेणियों में आ रहे हों। और जहां तक हम बात करें एमपी पीएनएसटी 2022 के रिजल्ट की, तो इसका एग्जाम आपका जैसा कि सबको मालूम है कि इसका एग्जाम जो है वो 6 जुलाई से 9 जुलाई के दौरान आपका हुआ था। और इस रिजल्ट को लेकर के काफी बच्चियां परेशान थी। तो एक प्रकार से जो आपके पीएनएसटी एग्जाम होता है तो वो आपके दो तरह के कॉलेज हैं इसमें, एक आपका डीएमई की है डीएमई और एक आपका डेचक। तो ये सभी कॉलेज आपके जो है वो फिट पाए गए हैं। तो इनको भी जो है वो अपने एग्जाम करवाने की, बीएससी नर्सिंग एग्जाम करवाने की, और जो इनका रिजल्ट है उसको रिजल्ट को आउट करने की जो है वो परमिशन एक प्रकार से मिल गई है। तो इस प्रकार से जो स्टे लगा हुआ था आपका पीएनएसटी 2022 के एग्जाम पर कि इसका आपका रिजल्ट घोषित नहीं करना है, तो वो आपका स्टे भी स्वतः जो है वो निरस्त हो गया है। और अब जो रिजल्ट घोषित करने का काम है, तो जो आपका एग्जाम कराती है वो कराती है आपकी मध्य प्रदेश ईएसबी, अर्थात व्यापम का भी नया नाम है ये। इसको अगर हम हिंदी में बोलेंगे, इसका पूरा फॉर्म बोलेंगे तो मध्य प्रदेश एम्प्लॉई सिलेक्शन बोर्ड भोपाल। तो इसने आपका एग्जाम कराया था और इसी के द्वारा इसका रिजल्ट यूपी जो है वो घोषित किया जाएगा। तो अब आपका एमपी ईएसबी आपका रिजल्ट जो है वो जल्दी घोषित कर देगा। जैसा कि इसके अध्यक्ष हैं आपके, उन्होंने भी कहा है कि अब जो है वो रिजल्ट पे जो रोक लगी हुई थी वो हट गई है। तो और भी बहुत सारे आपके रिजल्ट ड्यू थे, जैसे ग्रुप 5 का रिजल्ट था आपका, और भी रिजल्ट थे। तो उन सभी पुलिस का है आपका पटवारी का तो आपका निराकरण हो ही गया है।
आपका 5 गार्ड का रिजल्ट है, तो ये सभी रिजल्ट जो है वो 31 मार्च के पहले पहले जो है वो सभी रिजल्ट घोषित कर दिए जाएंगे। इस तरह की बात आपके जो है वो एमपी आपका जो ईएसबी है भोपाल, उसमें के अध्यक्ष ने इस तरह की बातें कही हैं, पेपरों में भी बातें आई हैं, आप लोगों ने इसको पढ़ा भी होगा। तो चलिए, सबकी चिंता दूर हो गई। और अभी तक बहुत सारे ऐसे कॉलेज हैं जिनकी जांच नहीं हुई है, तो उस संबंध में भी हाई कोर्ट जबलपुर ने ये निर्देश दिया है कि सीबीआई जो है वो 3 माह के अंदर इन कॉलेजों की जांच करके और अपनी रिपोर्ट पेश करे। तो ये बात पूरी तरह से श्योर है, 100% श्योर है कि आपका एमपी पीएमएसटी 2022 के रिजल्ट पर रोक हट गई है और शीघ्र ही उसका जो रिजल्ट है एमपी ईएसबी अर्थात मध्य प्रदेश एम्प्लॉय सिलेक्शन बोर्ड भोपाल द्वारा घोषित कर दिया जाएगा। और परीक्षाओं की तैयारी भी शुरू कर दी गई है कि किस तरह से परीक्षा करवाना है बीएससी नर्सिंग की या अन्य कोर्सेज की। तो इस संबंध में भी जो है वो शीघ्र ही आपको जो है वो जो जानकारी जो है वो मिल जाएगी और शीघ्र ही इसके जो एग्जाम रुके हुए हैं वो एग्जाम भी आपके होने लगेंगे। तो सभी लोगों की चिंता खत्म। यदि आपका कॉलेज सही पाया गया है सीबीआई जांच में, तो आपके सामने कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप एग्जाम भी दे सकेंगे, आपका रिजल्ट भी जो है वो घोषित किया जाएगा। तो आज इतना ही, एक बड़ी खुशखबरी की बात है। काफी बच्चियां काफी परेशान थी और उस परेशानी में मैं भी काफी इन्वॉल्व था, क्योंकि बच्चियां मैसेज बॉक्स में हमको काफी मैसेज करती थी, तरह तरह के मैसेज करती थी, मरने मारने की बातें भी करती थी, सुसाइड की बात भी करती थी। तो उससे परेशानी हमको भी होती थी। तो जो संकट के बादल थे वो छट गए हैं। एमपी पीएमएसटी 2022 का रिजल्ट का आने का जो है पूरी जो बाधाएं थी वो बाधाएं हट चुकी हैं। और इससे एक फायदा आपको और हुआ है कि कुछ बच्चे परेशान हैं कि सर अगला पीएमएसटी एग्जाम कब होगा। तो अगला पीएमएसटी एग्जाम का आपका शीघ्र ही नोटिफिकेशन आएगा आपका, और इसी साल 2024 में भी इसका नोटिफिकेशन भी आएगा, आपका एग्जाम भी होगा और इसका रिजल्ट भी आएगा। तो जो बच्चियां पीएमएसटी 2000 अगले एग्जाम की अर्थात पीएमएसटी 2024 की तैयारी कर रही हैं, तो तैयारी में जुट जाएं, क्योंकि बहुत ज्यादा समय नहीं है। और मास्टरमाइंड कोचिंग रीवा भी इसके लिए ऑफलाइन बैच, सॉरी हम ऑनलाइन बैच नहीं चला पा रहे हैं इस समय, तो हम ऑफलाइन बैच चला रहे हैं। तो ऑफलाइन बैच हम जो है वो शीघ्र ही नए बैच शुरू करने वाले हैं। और अगर आप हमारे इस बैच में आना चाहते हैं तो हमारे कार्यालय में आ सकते हैं या हमारे मोबाइल नंबर पे आप संपर्क कर सकते हैं। तो मोबाइल नंबर आप नोट कर लें 930 281 22 39। और यहाँ का पता है आपका एक्सीलेंस मास्टरमाइंड कोचिंग रीवा, ये आपका सिरमौर चौराहा में आपका रमा गोविंद है, रमा गोविंद के टॉप फ्लोर में आपकी ये कोचिंग संस्थान स्थित है। तो आप हमसे पर्सनल रूप से मिल सकते हैं या हमारी मोबाइल के संबंध में बातें करके और जानकारी भी प्राप्त कर सकते हैं। तो आज इतना ही, खुशखबरी की बात है, टेंशन फ्री होकर के जिन बच्चियों के अच्छे नंबर हैं पीएमएसटी 2022 में, हमने कट ऑफ मार्क्स भी बताए हैं, उसको आप वीडियो में देख सकते हैं। कई बच्ची हमसे पूछती भी रही कि सर हमें इतने नंबर हैं, क्या मेरा सिलेक्शन हो जाएगा। तो जो हम लोगों ने करीब 5000 बच्चियों से बात करके एक कट ऑफ मार्क्स बनाया था, तो उसकी जानकारी भी आप देख लें। यदि आप इसमें सफल होते हैं तो अच्छी बात है, या कुछ नंबरों से आप रुकते हैं तो बिल्कुल निराश ना हो। 2024 में पीएमएसटी एग्जाम देने का आपको फिर से अवसर मिलेगा। तो जो भी आप में कमी रह गई तो 4 नंबरों की, तो उस कमी को आप पूरा कर सकते हैं और एक सफल होकर के नर्सिंग ऑफिसर के क्षेत्र में आप जा सकते हैं। तो आज अच्छी बात है, मैं भी थोड़ा सा खुश हूँ आज, आप लोग भी खुश होइए। और जो बाधाएं थी सभी हट चुकी हैं। अब थोड़ा सा वो बच्चे जरूर परेशान हैं जो 74 कॉलेज हैं जिनमें कुछ कमियां पाई गई हैं, तो उनको दूर किए जाने की बात हो रही है। और 65 नर्सिंग कॉलेज जो इस तरह के हैं आपके पाए गए हैं, जो कि बिल्कुल बोगस कॉलेज थे, बिल्कुल अनफिट पाए गए हैं सीबीआई जांच में। तो इन बच्चियों को भी कुछ ना कुछ शासन न्याय दिलाने के उद्देश्य से, क्योंकि इनमें बच्चियों का इनका कोई दोष नहीं है, और इनको जो है वो हो सकता है कि इनको किसी नेक्स्ट कॉलेज में जो आपके फिट पाए गए हैं उनमें जो है वो इनको स्थानांतरित किया जाए। तो आज इतना ही, अगले वीडियो में फिर मिलेंगे। और लिस्ट आप देख लीजिएगा, लिस्ट हो सकता है कि हम भी एक वीडियो बनाएं कि कौन कौन से कॉलेज जो है आपके फिट पाए गए हैं, कौन कौन से अनफिट पाए गए हैं, और कौन कौन से कॉलेज इसमें की
छोटी मोटी कमियां पाई गई हैं जिनको सुधारने का प्रयास किया जा रहा है। चलिए अगले वीडियो में फिर मिलते हैं एक नए समाचार के साथ, एक नए अपडेट के साथ में। तो नमस्कार, धन्यवाद।